17 वर्षीय नोआ और उसकी मां राफेला अपना सामान पैक करके राफेला के नए पति करोड़पति विलियम लिस्टर के साथ रहने के लिए चली जाती है। नोआ अपने प्रेमी डैन और उसके दोस्तों को पीछे छोड़कर परेशान है और विलियम की बेहद आलीशान जीवन शैली से निराश है, जिसका वो अब हिस्सा है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ कॉल पर लिस्टर परिवार और उनके घर की आलोचना करते हुए सुनने के बाद वो तुरंत अपने नए सौतेले भाई निक के साथ गलत रास्ते पर चली जाती है। एक रेस्तरां में परिवार के साथ पहली बार डिनर के दौरान निक और नोआ बहस करते हैं और दोनों जाने का फैसला करते हैं। इसलिए माता पिता निक से नोआ को घर छोड़ने का आग्रह करते हैं। जब नोआ अपनी मां के बारे में कोई भद्दी टिप्पणी करता है तो निक उसे सड़क के किनारे छोड़ देता है। वो मारियो के साथ सवारी करती है, जो एक ऐसा आदमी है जो उसी पार्टी में जा रहा है जिसमें निक जा रहा है। पार्टी में नोआ निक को कई महिलाओं के साथ संबंध बनाते, शराब पीते और धूम्रपान करते हुए देखता है। नोआ निक को घूंसा मारता है और वे अपने व्यवहार और अपने माता पिता के विचारों के बारे में बहस करते हैं, लेकिन अपने यौन तनाव को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। निक नोआ के 8 गांठ वाले टैटू की ओर इशारा करता है, जिसे वो शक्ति का प्रतीक बताती है। नोआ निक के दोस्तों से मिलती है, जिसमें जेना और उसका प्रेमी लायन शामिल है, जबकि वो निराश है कि वो अपने प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त दोनों की सोशल मीडिया स्टोरीज नहीं देख सकती। वो हाल ही में जेल से रिहा हुए रॉनी और उसके दोस्त टिपो से भी मिलती है, जो नोआ को जबरदस्ती नशीला सोडा पीने के लिए प्रोत्साहित करता है। निक हस्तक्षेप करता है और टिपो पर हमला करता है, लेकिन नोआ ड्रग्स के नशे में धुत होने से पहले उसकी हिंसा के लिए उसकी आलोचना करता है। नोआ उसे घर ले जाता है और बिस्तर पर लिटा देता है, जहां उसे सपने आते हैं कि बचपन में एक आदमी ने उसकी मां और उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था। दर्शकों को दिखाई नहीं देता, लेकिन माना जाता है कि वो उसका पिता है। वो उनके माता पिता के लिए एक कवर स्टोरी भी बनाता है, जो अब सोचते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। नोआ एक स्ट्रीट रेस में भाग लेती है, जिसमें निक भाग ले रहा है। नोआ को देखकर निक विचलित हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है और अपनी रेस जीत जाता है। नोआ को एक अज्ञात उपयोगकर्ता से इंस्टाग्राम संदेश मिलता है, जिसमें उसके प्रेमी द्वारा उसकी सबसे अच्छी दोस्त को चूमने की तस्वीरें हैं। जेना उसे बेहतर महसूस करने के लिए किसी भी हॉट लड़के के साथ डांस करने और रोमांस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नोआ ऐसा करता है और अपने प्रेमी को भेजने के लिए उनके चुंबन की एक तस्वीर लेने की कोशिश करता है। निक नोआ की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने की आड़ में हस्तक्षेप करता है और संदेश देखता है। समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे चूमने की पेशकश करता है। वे ऐसा करते हैं, लेकिन शॉट लेने के बाद भी स्पष्ट रूप से जारी रखने के लिए लुभाए जाते हैं। नोआ घर जाने के लिए नोआ की कार में प्रतीक्षा करते समय अपने प्रेमी को फोटो भेजती है। नोआ कार स्टार्ट करती है। रॉनी उसके बगल में आकर रुकता है और कहता है कि चूंकि कार स्टार्टिंग लाइन पर है, इसलिए अगली रेस शुरू हो रही है और अगर वो निक की कार को बिना ड्राइवर के छोड़ देती है तो वे हार जाएंगे और रॉनी अपने आप जीत जाएगा। निक, जो किसी दूसरी महिला के साथ रोमांस कर रहा था, स्टार्टिंग हॉर्न सुनता है, लेकिन कार तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी होती है। नोआ कुशलता से रेस करता है और रॉनी को चिढ़ाता है, जो निक की कार के पिछले हिस्से को बार बार टक्कर मारकर धोखा देता है। नोआ रेस जीत जाता है और इस बात पर खुश होता है कि एक महिला ने उसे हरा दिया। हालांकि रॉनी कहता है कि निक ही वो व्यक्ति था जिसे रेस करनी थी और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वो विजेता बन जाता है। इसलिए निक को उसे अपनी कार के साथ 15,000 यूरो का भुगतान करना पड़ता है। रॉनी नोआ का अपमान करता है, जिससे निक उस पर हमला करता है और भीड़ में लड़ाई शुरू हो जाती है। निक ने देखा कि नोआ एक आतंक हमले में बंद हो गया है। उसके साथ दुर्व्यवहार के फ्लैशबैक का अनुभव कर रहा है और वे जेना के साथ लायन की कार में निकल जाते हैं और रॉनी पैदल उनका पीछा करता है। नोआ ने देखा कि निक के पास उसी प्रतीक का टैटू है। नू बिस्तर पर उदास रहता है, जब तक कि राफेला और जेना
उसे उठने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। निक 4 दिनों से लापता है और उसे लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। सच तो यह है कि वह अपनी छोटी सौतेली बहन अपनी मां के माध्यम से गुप्त रूप से मिलने जाता है। वो अपने पिता की कंपनी के जश्न को मिस करता है, जिससे वो और राफेला निराश होते हैं। लेकिन उस रात घर लौटता है और रेसिंग और अपनी बहन को लेकर नू के साथ घुल मिल जाता है। वे जोश से चूमते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये गलत है, क्योंकि वे कानूनी रूप से रिश्तेदार हैं और नू नाबालिग है। लेकिन राफेला के कमरे में आने से ठीक पहले वे रुक जाते हैं। राफेला ने नोआ के पूर्व प्रेमी को उसे खुश करने के लिए आमंत्रित किया। नोआ को चिंता है कि अगर डैन ने फोटो से निक को पहचान लिया तो वो उनके माता पिता को चुंबन के बारे में बता देगा। वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे अगले दिन तक कोई फ्लाइट नहीं मिल सकती। निक ईर्ष्या करता है। उसे एक और धमकी मिलती है और वो डैन पर आरोप लगाती है, लेकिन वह इससे इनकार करता है। इस बीच रॉनी एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसे नोआ को पहले से न पाने के लिए डांटता है। निक रॉनी के साथ झगड़े के बाद घर लौटता है और डैन को नोआ के कमरे में प्रवेश करते देखकर निराश हो जाता है, लेकिन उसे बाहर सोता हुआ पाता है। वो उसके पेट पर एक निशान देखता है और वह उसे आश्चर्यचकित होकर मुक्का मारती है। जब वो उसके घावों की देखभाल करती है तो वे साथ रहने के बारे में बात करते हैं और निक झगड़ा बंद करने की कसम खाता है। डैन के बीच में आने से पहले वे फिर से अंतरंग हो जाते हैं। नोआ डैन से कहती है कि उससे जो माफी वो पाना चाहता है, उसे पाने के लिए उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। निक, नोआ और उनके दोस्त एक फाइट क्लब में जाते हैं। निक एक लड़ाई में शामिल हो जाता है और फिर जब मारियो नोआ को चूमता है तो उस पर हमला करता है। निक ने नोआ को जबरदस्ती पकड़ लिया और हिंसा के कारण वो उससे अलग हो गई। ये पता चला है कि नू के पिता जोनास एक रैली ड्राइवर थे और उनका दावा है कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। सच में वो जीवित है और जेल में रॉनी का सेलमेट था। वो अब बदला लेना चाहता है और वही नूह को धमका रहा है। राफेला चिंतित है, इसलिए विलियम निक को बताता है कि जोनास ने एक बच्चे के रूप में नूह को मारने की कोशिश की और उसे उससे सावधान रहने के लिए कहा। एक पार्टी में निक की बार बार आने वाली प्रेमिका अन्ना नूह को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देती है, जिससे उसे एक और फ्लैशबैक और पैनिक अटैक एपिसोड होता है। निक उसे बचाता है और वे सुलह कर लेते हैं। विलियम उन्हें एक साथ बिस्तर पर पाता है और नूह कहता है कि यह सबसे अच्छा है कि वे अलग हो जाएं, क्योंकि राफेला विलियम के साथ जो कुछ भी है उसे खो नहीं सकती। वे समुद्र तट पर भाग जाते हैं और अंतिम अलविदा के रूप में सेक्स करते हैं। जब निक कंडोम खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन के अंदर होता है तो रॉनी नूह का अपहरण कर लेता है। निक पुलिस को शामिल करता है और उनके माता पिता को सूचित करता है, जो उससे वादा करते हैं कि अगर वे उसे वापस पा लेते हैं तो वो नूह से मिलना बंद कर देगा। जोनास विलियम और राफेला से €1 मिलियन नकद मांगने से पहले रॉनी को बेहोश कर देता है। निक को पता चलता है कि उसके बीमा में उसकी कार में एक ट्रैकर है, जिससे वे जोनास और रॉनी के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। जोनास को पता चलता है और कार का पीछा शुरू होता है। एक कार को जोनास द्वारा बंधक बनाए गए नूह द्वारा चलाया जा रहा है और दूसरी को निक और एक पुलिस अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है। जोनास राफेला को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन विलियम पैसे के बैग से गोली को रोक देता है। निक और नूह एक डॉक पर एक कुशल पैंतरेबाजी करते हैं, जिससे पुलिस अधिकारी को खुली कार की खिड़कियों से जोनास को गोली मारने का मौका मिल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। निक और नूह अपने रिश्ते को जारी रखने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन पर नजर रखते हैं, जो किसी भी कीमत पर उन्हें तोड़ने की कसम खाते हैं।